गुड मॉर्निंग शीर्षा स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू टू योर हिंदी क्लास। आज हम सीखेंगे तीसरा पार्ट का महत्व, जो एक दो दोस्तों के बीच में जो बात हुई थी। तो हम आगे और जाएंगे इस पार्ट के माध्यम से। तो जैसे को तैसा पार्ट और पार्ट जो है उसका तीसरा जो दृश्य है वो आज सिर्फ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है, न्यायालय के पास दोनों मित्र जाते हैं। न्यायालय में दोनों मित्र न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। छगनलाल: श्रीमान जी, यह मेरा पुराना मित्र है। यह मेरे 12 वर्ष के पुत्र को अपने साथ ले गया और अब उसे लौटाने से मना करता है। तो न्यायाधीश है वो मगनलाल से कहते हैं, क्या यह सच है? तो उसके उत्तर में मगनलाल ने कहा, श्रीमान जी, मैं क्या कहूँ, एक बाज झपटा और इनके पुत्र को उठाकर दूर आसमान में उड़ गया। अब आप ही बताइए, मैं इनका पुत्र कहाँ से लाऊं? तो न्यायाधीश कहते हैं, कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? एक 12 वर्ष के बालक को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? तब मित्र ने बताया मगनलाल ने, क्यों नहीं श्रीमान, यदि चूहे लोहे का भारी खंभा खा सकते हैं तो बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? तब न्यायाधीश है वो सोच में पड़ जाते हैं। न्यायाधीश आश्चर्य से देखता रहा और फिर आगे बात बनती है। न्यायाधीश कहते हैं, क्या कह रहे हो? पूरी बात खुलकर बताओ। तब जब मगनलाल की बात सुनकर न्यायाधीश सोच में पड़ गया और फिर वो बोल रहे हैं कि जो भी बात है पूरी बात बताओ, तो ताकि निर्णय लेने में आसानी हो। तब मगनलाल पूरी बात बता रहे, श्रीमान जी, मैं व्यापार करने दूसरे शहर गया तो अपना लोहे का एक भारी खंभा छगनलाल के घर रख गया था। 3 वर्ष बाद वापस आने पर जब मैंने अपना खंभा मांगा तो इन्होंने बताया कि पूरा खंभा चूहे खा गए। भला जब चूहे ऐसा कर सकते हैं तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उठाकर ले जा सकता? और आप चित्र भी देख रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि न्यायाधीश के सामने मित्र है वो कटहरे में है और दोनों मित्र की आमने सामने बात जो है वो न्यायाधीश के सामने हो रही है। फिर बात आगे बढ़ते हुए न्यायाधीश ने कहा छगनलाल से, तुरंत मगनलाल का खंभा वापस करो, तुम्हें अपना पुत्र मिल जाएगा। तो छगनलाल जो है वो लज्जित होते हैं, मुझे क्षमा करें श्रीमान। तो न्यायाधीश से वो माफ़ी मांगते हैं और न्यायाधीश ने कहा, जाओ जाकर खंभा लाओ और मगनलाल आप भी इनके पुत्र को ले आए। और फिर दोनों है कुछ ही देर में लौट आते हैं। यानी एक जो है छगनलाल वो खंभा लाते हैं और जो मगनलाल है वो उनके पुत्र को वहाँ ले आते हैं। फिर न्यायाधीश है वो छगनलाल से खंभा दे दो और अपना पुत्र ले लो कहते हैं। फिर जो मगनलाल की और मुड़कर, ठीक है, अब मामला सुलझ गया है तो आप दोनों जा सकते हो। फिर बोला दोनों को जाने के लिए। यहाँ यानी पाठ में हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच कितनी बुरी बला है। अगर आज हम किसी की चीज़ ले लेते हैं तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारी कोई ऐसी कीमती चीज़ भी कोई ले सकता है। तब हमें कितना जो होता है तकलीफ़, जो हमें दर्द होता है महसूस होता है, या फिर हमें उस चीज़ के लिए जो तड़प होती है, जो हमारे लिए कई बार वो चीज़ ज़रूरतमंद होती है। यहाँ पे तो एक बच्चे की बात की गई है कि वो अपने पिता के लिए कितने महत्व की बात रहती है कि अपने पुत्र जब वापस नहीं वो प्राप्त कर पाते हैं और अपने मित्र की बात पर कहे कि बाज उठा कर ले गए, तो वो उनके लिए विश्वसनीय बात नहीं हो रही थी, क्योंकि एक 12 साल के पुत्र को कैसे बाज उठा सकता है। तब उनको महसूस हुआ कि उनकी चीज़ जो उन्होंने ली वो गलती की, लालच में आकर, और फिर अपना पुत्र था वो भी वो सदा के लिए जो है वो उनके जीवन से दूर हो सकता है। इसलिए अपनी गलती स्वीकार करके दोनों मित्र की जो बात थी वो यहाँ सुलझ जाती है। तो हमेशा हमें भी अपने जीवन में लालच में आकर कोई भी चीज़ किसी की नहीं लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज आपको क्या करना है, शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक में 2 टाइम लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।